हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, यह CISF ASI LDC के लिए इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट का 28वां वीडियो है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आपकी सफलता के लिए लगातार मेहनत कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ये है पैरा जंबल का क्वेश्चन, जिसमें एक सेंटेंस को 4 हिस्सों में तोड़कर PQRS के रूप में रैंडमली रखा रहता है, जिसे सही से अरेंज करके एक सही सेंटेंस बनाना होता है। इस टॉपिक से हर साल निश्चित तौर पर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही आप सॉल्व कर पाएंगे। और दोस्तों, इसके पहले के 27 प्रैक्टिस सेट के वीडियोज आपको ऊपर दिए गए आई बटन से मिल जाएंगे, तो आप जाकर उन्हें ज़रूर देख लें, जो कि आपको सक्सेस दिलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दिस टाइम। दिस टाइम के बाद 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शंस को रीअरेंज करके एक सही सेंटेंस बनाना है। तो दोस्तों, एक बार खुद से वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। इसके बाद मैं थोड़ी देर में आपको आंसर बताता हूँ। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। दिया गया है दिस टाइम, इसके बाद हो जाएगा क्यू, द यंग मैन डिड, इसके बाद हो जाएगा पी, एग्जैक्टली व्हाट ही हैड बीन टोल्ड, इसके बाद हो जाएगा एस, एंड द प्लान सक्सीडेड, और लास्ट हो जाएगा आर, बियॉन्ड हिज ड्रीम्स। यानी सेंटेंस बन रहा है दिस टाइम द यंग मैन डिड एग्जैक्टली व्हाट ही हैड बीन टोल्ड एंड द प्लान सक्सीडेड बियॉन्ड हिज ड्रीम्स। यानी कि इस बार युवक ने वही किया जो उसे बताया गया था और योजना उसके सपनों से परे सफल हुई। तो यहाँ सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, QPSR रीअरेंज करने के बाद सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है ही न्यू दैट। तो ही न्यू दैट के बाद 4 ऑप्शन दिया गया है, इनको रीअरेंज करना है, तो खुद से एक बार ट्राई कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। ही न्यू दैट, इसके बाद हो जाएगा एस, द ड्यूटी ऑफ अ कैप्टन, इसके बाद हो जाएगा क्यू, वाज टू सेव ऑल द लाइफ्स, इसके बाद हो जाएगा आर, इंटरेस्टेड टू हिज केयर, इसके बाद लास्ट हो जाएगा पी, एंड देन टू सेव हिमसेल्फ। तो यहाँ सही सेंटेंस बन रहा है ही न्यू दैट द ड्यूटी ऑफ अ कैप्टन वाज टू सेव ऑल द लाइफ्स, इंटरेस्टेड टू हिज केयर एंड देन टू सेव हिमसेल्फ। यानी कि वह जानता था कि एक कप्तान का कर्तव्य उसकी देखरेख में सौंपे गए सभी जीवन को बचाना है और फिर खुद को बचाना है। तो यहाँ पर सही रीअरेंज हो जाएगा, सही रीअरेंजमेंट हो जाएगा SQRP, यानी सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है एज अ डिजीज, इसके बाद 4 ऑप्शन दिया गया है, इनको रीअरेंज करके खुद से ट्राई कीजिए क्या सही सेंटेंस बन रहा है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। एज अ डिजीज, इसके बाद हो जाएगा एस, अफेक्टिंग ऑल एजेज, इसके बाद हो जाएगा आर, एल्कोहलिज्म लीड्स टू, इसके बाद हो जाएगा क्यू, एक्सीडेंट्स एंड सुसाइड्स, और लास्ट हो जाएगा पी, एंड ब्रेक्स अप मैरिज। तो यहाँ पर सही सेंटेंस बन रहा है एज अ डिजीज अफेक्टिंग ऑल एजेज, एल्कोहलिज्म लीड्स टू एक्सीडेंट्स एंड सुसाइड्स एंड ब्रेक्स अप मैरिजेस। तो यहाँ पर सही हिंदी हो जाएगा एक बीमारी के रूप में सभी उम्र को प्रभावित करने वाली शराब से दुर्घटनाएं और आत्महत्याएं होती हैं और विवाह टूट जाते हैं। तो यहाँ पर SRQP सही रीअरेंजमेंट होगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है इट इज ईजी टू एक्सक्यूज, इसके बाद 4 ऑप्शन दिया गया है, इसको रीअरेंज करके सही सेंटेंस बनाइए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। इट इज इजी टू एक्सक्यूज, इसके बाद हो जाएगा आर, द मिसचीफ ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, इट इज इजी टू एक्सक्यूज द मिसचीफ ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, इसके बाद हो जाएगा पी, बट इट इज हार्ड, इसके बाद एस, इसके बाद हो जाएगा एस, टू टॉलरेट इवन अनएवॉइडेबल फॉल्ट्स, और लास्ट हो जाएगा क्यू, इन अ बॉय ऑफ 14। तो यहाँ पर सेंटेंस हो रहा है इट इज ईजी टू एक्सक्यूज द मिसचीफ ऑफ अर्ली चाइल्डहुड बट इट इज हार्ड टू टॉलरेट इवन अनएवॉइडेबल फॉल्ट्स इन अ बॉय ऑफ 14। यानी कि शुरुआती बचपन की शरारतों को माफ़ करना आसान है,
लेकिन 14 साल के लड़के में भी अपरिहार्य दोषों को सहन करना मुश्किल है। अनएवॉइडेबल मतलब अपरिहार्य, जिसका अर्थ होता है कि एवॉइड न करने लायक, यानी कि किसी चीज़, कोई ऐसी बात जिसको कि हम एवॉइड नहीं कर सकते, उससे हम दूर नहीं भाग सकते, यानी कि वह उसको कंसीडर करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके गलतियों को हम माफ़ कर सकते हैं, लेकिन जो 14 साल या उससे ऊपर के बच्चे हैं उनको माफ़ करना कठिन है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, RPSQ इस क्वेश्चन का सही रीअरेंजमेंट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है देयर वॉज, इसके बाद 4 ऑप्शन है, इनको रीअरेंज करके सही सेंटेंस बनाइए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है देयर वाज, इसके बाद हो जाएगा क्यू, अ टाइम व्हेन ईच फैमिली, यानी देयर वाज अ टाइम व्हेन ईच फैमिली, इसके बाद हो जाएगा एस, एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, इसके बाद हो जाएगा आर, फॉर इट सेल्फ मोस्ट ऑफ द थिंग्स ईट, और लास्ट हो जाएगा पी, नीडेड फॉर इट एवरीडे लाइफ। तो यहाँ पर सही सेंटेंस हो जाएगा देयर वाज अ टाइम when each family actually produced for itself most of the things it needed for its everyday life, यानी कि एक समय था जब प्रत्येक परिवार वास्तव में अपने लिए उत्पादित करता था ज़्यादातर चीज़ें इसके लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरत थी। ठीक है, तो यहाँ पर QSRP सही रीअरेंजमेंट हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है लिटिल, लिटिल के बाद 4 ऑप्शन दिया गया है, इनको रीअरेंज करके सही सेंटेंस बनाना है, तो खुद से ट्राई कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। लिटिल, लिटिल के बाद हो जाएगा आर, डिड ही रियलाइज, लिटिल डिड ही रियलाइज, इसके बाद हो जाएगा पी, दैट ही हैड बीन लेट डाउन, लिटिल डिड ही रियलाइज दैट ही हैड बीन लेट डाउन, इसके बाद हो जाएगा एस, बाई अ कॉलीग हुम ही हैड, इसके बाद हो जाएगा क्यू, स्टूड बाई ऑल दीज ईयर्स, यानी सही सेंटेंस बन रहा है लिटिल डिड ही रियलाइज दैट ही हैड बीन लेट डाउन बाई अ कॉलीग हुम ही हैड स्टूड बाई ऑल दीज ईयर्स, यानी हिंदी सेंटेंस हो जाएगा थोड़ा सा एहसास हुआ कि उसे एक सहकर्मी ने छोड़ दिया था जिसे उसने इन सभी वर्षों से खड़ा किया था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, RPSQ इस क्वेश्चन का सही रीअरेंजमेंट होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है आई वाज, इसके बाद 4 ऑप्शन दिया गया है, रीअरेंज करके खुद से ट्राई कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। आई वाज, इसके बाद हो जाएगा आर, वेरी एक्साइटेड, आई वाज वेरी एक्साइटेड, इसके बाद हो जाएगा क्यू, When my father told me, इसके बाद हो जाएगा एस, that I could go with him, और लास्ट हो जाएगा पी, and stay for few days in Delhi, यानी सही सेंटेंस बन रहा है I was very excited when my father told me that I could go with him and stay for few days in Delhi, यानी मैं बहुत उत्साहित था जब मेरे पिता ने मुझे बताया कि मैं उनके साथ जा सकता हूं और दिल्ली में कुछ दिन रह सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट के बाद आंसर हो जाएगा RQSP, यानी सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है वर्क इज द वन थिंग, तो इसके बाद 4 ऑप्शन को रीअरेंज करके सही सेंटेंस बनाना है, तो खुद से ट्राई कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। वर्क इज द वन थिंग, इसके बाद हो जाएगा क्यू, दैट इज नेसेसरी, वर्क इज द वन थिंग दैट इज नेसेसरी, इसके बाद हो जाएगा आर, टू कीप द वर्ल्ड गोइंग, टू कीप द वर्ल्ड गोइंग, इसके बाद हो जाएगा पी, एंड विदाउट इट, और लास्ट हो जाएगा एस, वी शुड ऑल डाई, यानी सही सेंटेंस बन रहा है वर्क इज द वन थिंग दैट इज नेसेसरी टू कीप द वर्ल्ड गोइंग एंड विदाउट इट वी शुड ऑल डाई, यानी कि काम एक चीज़ है जो दुनिया को जारी रखने के लिए आवश्यक है और इसके बिना हम सभी को मर जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि QRPS इस क्वेश्चन का सही रीअरेंजमेंट होगा।
चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है द अपीयरेंस के बाद 4 ऑप्शन दिया गया है, इनको रीअरेंज करके सही सेंटेंस बनाना है। तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। द अपीयरेंस, इसके बाद हो जाएगा क्यू ऑफ द फर्स्ट मैमल्स, द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट मैमल्स, इसके बाद हो जाएगा आर, ऑन द अर्थ, इसके बाद हो जाएगा एस, एट द टाइम व्हेन, और लास्ट हो जाएगा पी, दिस डायनासोर्स वर एट देयर पीक। यानी सही सेंटेंस बन रहा है द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट मैमल्स ऑन द अर्थ एट द टाइम व्हेन दिस डायनासोर्स वर एट देयर पीक। यानी कि पृथ्वी पर पहले स्तनधारियों की उपस्थिति उस समय हुई जब यह डायनासोर अपने चरम पर थे। यानी कि सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, QRSP इस क्वेश्चन का सही रीअरेंजमेंट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है द मास्टर। तो द मास्टर के बाद 4 ऑप्शन दिया गया है, इनको रीअरेंज करके सही सेंटेंस बनाना है। तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। द मास्टर, इसके बाद हो जाएगा क्यू, पनिश्ड द सर्वेंट, द मास्टर पनिश्ड द सर्वेंट, इसके बाद हो जाएगा पी, हु वाज वेरी लॉयल टू हिम, इसके बाद हो जाएगा एस, व्हेन ही लेफ्ट द वर्क अनफिनिश्ड, व्हेन ही लेफ्ट द वर्क अनफिनिश्ड, और लास्ट हो जाएगा आर, विदाउट गिविंग एनी वैलिड रीजन। तो यहाँ पर सही सेंटेंस बन रहा है द मास्टर पनिश्ड द सर्वेंट हु वाज वेरी लॉयल टू हिम व्हेन ही लेफ्ट द वर्क अनफिनिश्ड विदाउट गिविंग एनी वैलिड रीजन। यानी कि हिंदी वर्ड हो जाएगा, हिंदी सेंटेंस हो जाएगा, मालिक ने उस नौकर को दंडित किया जो उसके प्रति बहुत वफादार था जब उसने बिना किसी वैध कारण के अधूरा काम छोड़ दिया। तो यहाँ पर सही रीअरेंजमेंट हो जाएगा QPSR, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का यह प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। दोस्तों मैं आपके लिए लगातार ऐसे प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूँगा जो आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने में आपका मदद करेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।